नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों, ई क्लास में आपका स्वागत है। आज हम हितोपदेश का मित्रलाभ प्रारंभ कर रहे हैं। कथा वस्तु मैंने आपको बता दी थी। प्रसंग चल रहा था कि राजा सुदर्शन अपने मूर्ख पुत्रों को ज्ञानवान बनाने के लिए एक विद्वानों की सभा बुलाता है और कहता है कि कौन सा विद्वान मेरे पुत्रों को नीति निपुण बना देगा। तो विष्णु शर्मा नामक एक विद्वान है, वो कहता है कि हे राजा, कि आप उच्च कुलोत्पन्न हैं और आपके पुत्र भी उच्च कुलोत्पन्न हैं। तो मैं आपके पुत्रों को नीति निपुण बनाऊंगा क्योंकि वो इसके लिए योग्य हैं। अब आगे मित्रलाभ इसी क्रम में प्रारंभ हो रहा है, तो सुनिए आगे। नारायण पंडित मित्रलाभ में क्या कहते हैं। अथ प्रासाद पृष्ठे सुखोपविष्टानां राजपुत्राणां पुरस्तात् प्रस्ताव क्रमेण सह पंडितो अब्रवीत् भो राजपुत्रः। तो देखिए, तत्पश्चात प्रासाद पृष्ठे, प्रासाद यानी कि राजभवन के, पृष्ठे ऊपर छत पर, सुखो उपविष्टानाम सुखपूर्वक बैठे हुए, राजपुत्राणाम राजपुत्रों के, पुरस्तात् सामने, प्रस्ताव क्रमेण अवसर के क्रम से, सह पंडितों उस विष्णु शर्मा पंडित ने अब्रवीत कहा, भू राजपुत्र, हे राजपुत्रो शृणुत सुनो, हे राजपुत्रो सुनो। आगे मतलब कि राजभवन के ऊपर बैठे हुए हैं राजपुत्र, तो उनके समक्ष जाकर विष्णु शर्मा पंडित ने कहा कि हे राजपुत्रो सुनो। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन च मूर्खानां निद्रया कलहेन वा। यानी इसमें बुद्धिमान और मूर्ख का विवेचन करते हुए विष्णु शर्मा कहते हैं कि धीमताम यानी कि बुद्धिमानों का, कालह समय, कालो यानी कि समय, कि धीमताम कालो बुद्धिमानों का समय, काव्य शास्त्र विनोदेन गच्छति, काव्य तथा शास्त्र के विनोद से व्यतीत होता है, चे मूर्खानाम और मूर्ख व्यक्तियों का समय, व्यसनेन यानी कि दुर्व्यसन से, निद्रा से यानी कि नींद से, कलहनवा और कलह से व्यतीत होता है। यानी कि बुद्धिमानों का समय तो काव्य और शास्त्रों के विनोद से यानी कि इनके अध्ययन से ही आनंद में व्यतीत होता है, और जो मूर्ख लोग हैं वो उन मूर्खों का मूल्य समय सुरापान, ध्यूत, कीड़ा, शराब सेवन आदि दुर्व्यसनों से, नींद में और व्यर्थ के पारस्परिक विवाद, कलह आदि में व्यतीत होता है। इसी क्रम में वो आगे कथा सुनाते हैं। तो काक कुर्म मृग आँखों की कथा है, तो सुनिए। ये मनोरंजन के साथ साथ नीति विषयक कथा ग्रंथ है, तो आपको मनोरंजन भी आता जाएगा और कथा से माध्यम से नीति युक्त वचनों को भी आप सुनते जाओगे। तद भवताम विनोदाय काक कुर्मादीनाम विचित्राम कथा कथयिष्यामि। अत इसलिए भवताम आप लोगों के, विनोदाय मनोरंजन के लिए, काक कुर्म आदि नाम, काक यानी कि कोय, कुर्म आदि की, विचित्राम कथा विचित्र कथा को कथयिष्यामि कहूँगा। राजपुत्रैयुक्तम राजपुत्रों ने कहा, आर्य कि हे आर्य, कथ्यताम कहिए। विष्णु शर्मोवाच, फिर विष्णु शर्मा ने कहा, शृणोत यूयम तुम सब सुनो। संप्रति इस समय, मित्रलाभे प्रस्तूयते, मित्रलाभ नामक प्रकरण प्रारंभ किया जा रहा है। यस्य अयम आद्य श्लोक है, जिसका यह प्रथम श्लोक है, यानी मित्रलाभ नामक जो वास्तविक प्रकरण है वो अब शुरू हो रहा है। वगैरह इसका ही प्रथम श्लोक है। असाधना वित्तहीना बुद्धिमन्तः सुहृत्तमः साधयन्ति आसु कार्याणि काक कुर्मृग आखोवत। यानी कि इसमें मित्रता के द्वारा कार्य में सफलता का कथन करते हुए कह रहे हैं कि असाधना साधन से रहित, वित्तहीना धन से रहित, किंतु बुद्धिमन्ते परंतु उत्तम बुद्धि वाले, सुहृत्तमः श्रेष्ठ लोग, यानी कि श्रेष्ठ सुहृत्तमः श्रेष्ठ मित्र लोग, काक कुर्म मृग आखुवत,
काक, कुर्म, मृग तथा आखु यानी कि मूसक के समान कार्याणि अपने कार्यों को आसु शीघ्र ही साधयंती सिद्ध कर लेते हैं। गए साधन से रहित, धन से रहित, लेकिन उत्तम बुद्धि वाले श्रेष्ठ मित्र लोग आपस में ही काक, कुर्म, मृग और चूहे के समान अपने कार्यों को शीघ्र ही सिद्ध कर लेते हैं। तो आगे उनकी कथा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, राजपुत्रा ऊचु। तो राजपुत्रों ने कहा, कथम एतत्, कैसे, यानी कि काक, कुर्म और आंखों के समान कैसे। सो अब्रवीत, तब वे विष्णु शर्मा बोले, अस्ति गोदावरी तीरे विशाल सालमली तरु। अस्ति गोदावरी तीरे यानी कि गोदावरी नदी के तट पर विशाल सालमली तरु विशाल सालमली का यानी कि सैमल का वृक्ष है। तत्र वहाँ नानादिक देशाद आगत्य, वहाँ अनेक विभिन्न दिशाओं तथा स्थानों से आकर रात्रि में पक्षिणों निवसंती, पक्षी निवास करते, यानी कि गोदावरी नदी के तट पर विशाल सैमल का पेड़ है, वहाँ अनेक देशों से आकर रात्रि में पक्षी निवास करते हैं। अथ कदाचित, अथ इसके पश्चात कदाचित किसी दिन, असन्नायाम रात्रौ, किसी दिन रात्रि समाप्त होने पर, असन्नायाम रात्रौ रात्रि समाप्त होने तथा अस्ताचल चूड़ाविलंबिनी कुमुदिनी नायके चंद्रमसी, यानी कुमुदिनी नायक चंद्रमा के अस्ताचल चूड़ाविलंबनी, अस्ताचल को प्राप्त होने पर लघुपतनक नामक काक, वायसे यानी कि कोवा, लघुपतनक नामक काक या कोवा प्रबुद्धे कृतांतम इव, कोए ने प्रबुद्धे जागते ही, कृतांतम इव द्वितीयम, दूसरे यमराज के समान, आयंतम पास हस्तम, हाथ में लिए हुए आते हुए, व्याध को यानी कि शिकारी को अपश्यत देखा। ठीक है, यानी कि जैसे ही रात्रि समाप्त होने वाली थी, कुमुदनी के नायक चंद्रमा थे, वो अस्ताचल को प्राप्त हो रहे थे, तो लघुपतनक नामक कोय ने जागते ही दूसरे यमराज के समान पाश हाथ में लिए आते हुए किसी व्याध को देखा। तमालोक किए, उसको देखकर अचिंत्यत विचार किया, अद्य आज प्रात एव अनिष्ट दर्शनम जातव, प्रातः काल ही अनिष्ट दर्शनम अमांगलिक दर्शन जातन हो गया है। न जाने, ना मालूम, नहीं मालूम, किम अनभिमतम दर्शयस्यति, कि किस प्रकार का अनिष्ट यह दिखाएगा। इत्युक्त्वा, ऐसा कहकर तद अनुसरण क्रमेण उस शिकारी के पीछे पीछे व्याकुलश चलिते, व्याकुल होकर चल दिया, यानी कि लघुपतनक नामक कोय ने जब देखा कि ये व्याध जाल लिए जा रहा है, तो वह शिकारी के पीछे पीछे व्याकुल होकर चल दिया। शोक स्थान सहस्त्राणी भय स्थान शतानि च दिवसे दिवसे मूढ़म आविशन्ति च न पंडितम। तो इसे बुद्धिमान व्यक्ति की स्थिरता का कथन करते हुए कह रहे हैं आगे विष्णु शर्मा कि शोक स्थान सहस्त्राणी, कि शोक के तो हजारों स्थान होते हैं, भय स्थान शतानि च, और भय के सैकड़ों स्थान होते हैं, दिवसे दिवसे प्रतिदिन, मूढ़म आविशन्ति, कि ये मूर्ख व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, दिवसे दिवसे कि प्रतिदिन, मूढ़म आविशन्ति, ये मूर्ख व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, पंडितम ने, पंडित को नहीं। यानी कवि कह रहा है कि मूर्ख व्यक्ति शोक तथा भय को दूर करने का उपाय नहीं कर पाता है, अतः वह दुखी होता रहता है, परंतु जो पंडित विद्वान होता है वह अपनी बुद्धि के बल से शोक तथा भय के कारणों को दूर कर लेता है, और वो अतः शोक तथा भय विद्वान को दुखी नहीं कर पाते। तो कह रहे हैं कि शोक स्थान सहस्त्राणी, कि शोक के तो हजारों स्थान हैं, भय स्थान शतानि च, और भय के सैकड़ों स्थान हैं, दिवसे दिवसे प्रतिदिन, मूढ़म आविशन्ति, ये मूर्ख व्यक्ति को वश में करते हैं, न पंडितम, पंडित को नहीं। अन्यच्च, और भी, विषयिणाम इदम अवश्यम कर्तव्यम, विषयिणाम यानी कि शब्द स्पर्श आदि विषय सेवियों को इदम यह अवश्यम कर्तव्यम, अवश्य करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उत्थाय उत्थाय बोधव्यम महत भयम उपस्थितम मरण व्याधि शोकानाम के मध्य निपतिष्यति, यानी कि यहाँ सर्वथा सचेत रहने का कथन करते हुए कह रहे हैं कि उत्थाय उत्थाय, कि प्रतिदिन उठकर
बोद्धव्यम विचार करना चाहिए कि महत भयम उपस्थितम कि महान भय उपस्थित हो गया है। कि उत्थाय उत्थाय प्रतिदिन उठकर बोद्धव्यम विचार करना चाहिए कि महत भयम उपस्थितम कि महान भय उपस्थित हो गया है। मरण व्याधि शोकानाम किम अद्य निपतिष्यति अद्य आज मरण व्याधि शोकानाम मरण व्याधि तथा शोक में से किम क्या निपतिष्यति कौन सा आ पड़ेगा कि आज मरण व्याधि शोक में से क्या आ पड़ेगा। ऐसा सर्वदा सचेत रहना चाहिए। यानी कि कविवर नारायण पंडित मानव को सदैव सचेत रहने को उपदेश देते हुए कहते हैं कि मनुष्य को प्रतिदिन उठकर विचार करना चाहिए कि हे ईश्वर, आज मेरे लिए महान भय उपस्थित हो गया है, तो आज मृत्यु, बीमारी और शोक में से कौन सा कष्ट मुझ पर आ पड़ेगा, कुछ पता नहीं है। तात्पर्य यह है कि मानव के लिए मृत्यु, व्याधि तथा शोक अवश्यम भावी है। वे कभी भी दुख देने एवं सर्वस्व हरण करने हेतु आ सकते हैं। अतः मानव को विवेक पूर्वक शुभ कर्म करते रहना चाहिए। अथ तेन व्याधेन तंडुलकणान विकीये विस्तीर्णम। अथ इसके पश्चात तेन व्याधेन उस शिकारी ने तंडुलकणान चावल के कणों को विकीर्य पृथ्वी पर बिखेर विस्तीर्णम विकीये विस्तीर्णम पृथ्वी पर बिखेर दिया। ठीक है, सैचे और मतलब पृथ्वी पर बिखेर कर विस्तीर्णम जाल को बिछा दिया। सैचे और वह तत्र वहाँ प्रच्छन्नो भूत्वा स्थित है, छिप करके बैठ गया। अस्मिनेव काले इसी समय चित्रग्रीव नामक कपोत राज है, कबूतरों के राजा ने सपरिवारों अपने परिवार के साथ वियति विसर्प है तांस तंडुलकणान अवलोक्यामास। तो उस कबूतरों के राजा ने तंडुलकणान यानी कि चावल के कणों के लोभी चित्रग्रीव नामक कबूतरों के राजा ने सपरिवारों परिवार के साथ वियति विसर्प आकाश में उड़ते हुए, वियति यानी कि आकाश में, विसर्प यानी कि उड़ते हुए, तान तंडुलकणान उन चावल के कणों को अवलोक्यामास देखा। ठीक है, तो ततः तब कपोत राज तंडुलकण लुब्धान कपोतान, तो उस कबूतरों के राजा ने तंडुलकण लुब्धान चावल के कणों के लोभी कपोतान उन कबूतरों से कहा कुतो अत्र निर्जने वने तंडुलकणानाम संभवे कि अत्र इस निर्जने वने इस निर्जन वन में तंडुलकणानाम चावल के कणों की संभवे उत्पत्ति कुतो कहाँ से हो सकती है, कैसे हो सकती है। तन निरूपीयता तावत, तो इस पर विचार करना चाहिए। भद्रम इदम न पश्यामि, मैं इसमें अपना कल्याण नहीं देख रहा हूँ। इदम यहाँ भद्रम कल्याण को न पश्यामि मैं नहीं देख रहा हूँ। प्राय अनेन तंडुलकण लोभेन अस्माभि अपि तथा भवितव्यम, प्राय इन चावल के कणों के लोभ से भी अस्माभि हमें भी अपि यानी कि भी तथा भवितव्यम वैसा ही होना पड़ेगा। अब कैसा होना पड़ेगा इसके लिए आगे बता रहे हैं कि कंकणस्य तु लोभेन मग्ने पंके सुदुस्तरे वृद्ध व्याघ्रेन संप्राप्ते पथिके से मृतो यथा। तो इसमें लोभ से विनाश होता है। इसी कथन को स्पष्ट करते हुए चित्रग्रीव कहता है कबूतरों से कि कंकणस्य तु लोभेन कि सोने के कंगन के लोभ से सुदुस्तरे अत्यंत दुस्तर पंके मग्न कीचड़ में फैला हुआ पथिक है वह पथिक वृद्ध व्याघ्र के द्वारा संप्राप्ते पकड़ा जाकर यथा से मृते जैसे कि वो मारा गया। यानी कि सोने के कंगन के लोभ से अत्यधिक दुस्तर कीचड़ में फैला हुआ मतलब फंसा हुआ वह पथिक बूढ़े व्याघ्र के द्वारा पकड़ा जाकर मार दिया गया। यानी कि चित्रग्रीव नामक कपोतराज अन्य कबूतरों को वन में पड़े चावलों को न खाने का उपदेश देते हुए कहता है कि तुम इन चावलों को खाने का लोभ मत करो, क्योंकि एक बार एक लोभी पथिक वृद्ध व्याघ्र के द्वारा दिए जा रहे स्वर्ण कंकन के लोभ में पड़कर तालाब के अत्यंत सुदुस्तर कीचड़ में फंस गया।
तब वह वृद्ध व्याघ्र सने सने चलता हुआ आया और उसने उस पथिक को पकड़ लिया और मार दिया। अतएव हमें भी इन जंगल में पड़े हुए चावलों का लोभ में नहीं आना चाहिए। इस चित्र की यहाँ पर अपने कबूतरों को ये समझा रहा है। आगे वो जो वृद्ध व्याघ्र पथिक की कथा है वो आगे है। अहम एकदा कि मैंने एक बार दक्षिणारण्य दक्षिण दिशा में वन में चरण घूमते हुए अपश्यन देखा कि मैंने एक बार दक्षिण दिशा में वन में घूमते हुए देखा। एको वृद्धो व्याघ्र कि एक वृद्ध व्याघ्र स्नाते स्नान करके कुछ हंसते हाथों में कुछ लेकर सरस तीरे सरोवर के किनारे ब्रूते कह रहा है। क्या कह रहा है कि भो पांथा कि हे पथिको इदम स्वर्ण कंकणम गृह्यताम, यह सोने के कंगन को ग्रहण करो। तब लोभ आकृष्टेन लोभ से आकृष्ट केंचित पांथेन किसी पथिक ने आलोचितम विचार किया। भाग्येन एतत् संभवति कि भाग्य से ही सब संभव होता है। किंतु अस्मिन् आत्मसंदेहे प्रवृत्ति न विधेया परंतु अस्मिन् आत्मसंदेहे इस प्राणों को संदेह में प्रवृत्ति न विधेया डालने वाले कार्य में प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए। यानी कि इस समय प्राणों को संदेह में डालने वाले कार्य में प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए क्योंकि अनिष्टादिष्ट लाभे अपि न गतिर्जायते शुभा यत्रास्ते विष संसर्गो अमृतम तदपि मृत्यवे। यानी कि इसमें अनिष्ट वस्तु व्यक्ति से हानि होने का कथन किया जा रहा है। तो आगे क्या कहते हैं चित्रगीत क्या कहता है उन कबूतरों से कि अनिष्ट व्यक्ति से इष्ट लाभे अपि इष्ट लाभ होने पर भी शुभा गति न जायते कल्याणप्रद गति नहीं होती है। यत्र जहाँ पर विष संसर्ग आस्ते विष का संसर्ग होता है तद तो वह अमृतम अपि अमृत भी मृत्यवे मृत्यु के लिए होता है। यानी कि अनिष्ट व्यक्ति से यदि हमें इष्ट लाभ हो रहा है यानी कि जो हम चाहते हैं वो प्राप्त हो रहा है तो अभी शुभ गति न जायते कल्याणप्रद गति नहीं मिलती है। यत्र जहाँ विष संसर्गो जहर का संसर्ग यानी विष का संसर्ग होता है तद अमृतम अपि मृत्यवे वहाँ तो अमृत भी मृत्यु के लिए ही होता है। आगे न संशयम अनारूह्य नरो भद्राणि पश्यति संशयम पुनरारूह्य यदि जीवति पश्यति। यहाँ फिर साहस के द्वारा धन प्राप्ति का कथन करते हुए कह रहे हैं। मतलब पथिक सोचता है कि न संशयम नरह संशयम नरे यानी कि मनुष्य नरो यानी कि मनुष्य संशयम अनारूह्य संशयपूर्ण कार्य में आरोहण किए बिना यानी संशयपूर्ण कार्य में पड़े बिना भद्राणी न पश्यति कल्याणों को नहीं देखता है। पुनः संशयम आरूह्य लेकिन फिर संशय में पड़ कर के यदि जीवति यदि वह जीवित रहता है पश्यति तो वह देखता है। यानी कि फिर पथिक विचार कर रहा है कि जब कोई मनुष्य संदेह वाले कार्य में नहीं पड़ता है तब तक वह कल्याणों को भी प्राप्त नहीं करता है, परंतु वह हिम्मत करके संशय वाले कार्य को कर लेता है तो साथ ही यदि वह भाग्य से जीवित रह जाता है तो निश्चित ही वह कल्याणों को देखता है। तो तात्पर्य यह है कि पथिक सोचता है कि स्वर्ण कंकण प्राप्ति रोग कार्य सिद्धि हेतु मुझे अपनी जान जोखिम में डालनी ही होगी। यदि मैं जीवित रहा तो सोने के कंकण का अधिपति बन जाऊंगा। तो यहाँ पर दोबारा सुन लीजिए। पथिक सोचता है कि नरो कि मनुष्य संशयम अनारूह्य कि संशय में पड़े बिना भद्राणी न पश्यन्ति कल्याणों को नहीं देखता है। पुनः संशयम आरूह्य फिर संशय में पढ़कर यदि जीवति यदि वह जीवित रहता है तो पश्यति कल्याणपूर्ण कार्यों को देखता है। फिर आगे कह रहे हैं तन निरूपयामी तावत तो इस कारण से मैं पहले निश्चय करता हूँ। प्रकाशम ब्रूते फिर प्रकाशम यानी कि जोर से ब्रूते कहता है कुत्र तव कंकणम तुम्हारा कंगन कहाँ है। व्याघ्रो हस्तम प्रसार्य दर्शयति व्याघ्रो यानी कि व्याघ्र हस्तम प्रसार्य हाथ को फैला करके दर्शयति दिखाता है। पांथो एवदत पांथो यानी कि पथिक ने कहा कथम मारात्मके त्वयि विश्वासे कि कथम कैसे मारात्मके हिंसक स्वभाव वाले तुम पर विश्वास करो कि मैं कैसे हिंसक स्वभाव वाले तुम पर विश्वास करूं। व्याघ्र बोला शृणु रे पांथ हे पथिक सुनो
प्राग एव पहले ही यौवन दशायाम अति दुर्व्रत आसम कि पहले ही यौवन दशा में यानी युवावस्था में मैं अति दुर्व्रत अत्यधिक दुष्चरित्र वाला आसम था। अनेक गो मानुषाणाम बधान में पुत्रा मृतः दाराश्च कहते हैं कि अनेक गो गायों और मानुषाणाम मनुष्यों को बधात मारने से मैं पुत्रा मेरे पुत्र दाराष्ट्र और पत्नी मृतः मर गए। वंशहीनश्च अहम मैं वंशहीन हो गया हूँ। ततः तब केंचिद धार्मिकेण किसी धर्मात्मा ने अहम उपदिष्टे मुझे उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? दान धर्मादिकम चरतु भवान कि आप दान और धर्म आदि का चरतु आचरण करें। तद उपदेशाद उस उपदेश से इदानीम इस समय अहम में स्नानशीलो स्नान करने वाला दाता दानी वृद्धो वृद्ध गलित नख दंत है गले हुए नाखून और दांतों वाला न कथम विश्वास भूमि कैसे विश्वास पात्र नहीं हूँ। क्योंकि यानी कि जो व्याघ्र है उसको लालच दे रहा है कि मैं इस तरह से ऐसे नहीं हूँ तो तुम सोने के कंगन को ले जा सकते हो। इज्जे अध्ययन दानानि तपः सत्यम धृति क्षमा अलोभ इति मार्गो अयम धर्मस्य अष्टविधे स्मरते है। इसमें धर्म के 8 मार्गों का कथन करते हुए व्याघ्र पथिक से कहता है कि इज्य यज्ञ अध्ययन दानानि दान तपः सत्यम तपस्या सत्य धृति क्षमा धैर्य क्षमा अलोभ इति और अलोभ यानी कि लोभ नहीं करना इति इस प्रकार अयम धर्मस्य यह धर्म के अष्टविधे मार्ग स्मृत है। ये धर्म के 8 प्रकार के मार्ग कहे गए हैं। यानी व्याघ्र कहता है कि यज्ञ अध्ययन निर्धनों को ध्यान देना तपस्या करना सत्य बोलना धैर्य रखना और क्षमा कर देना लोभ न करना ये और सदैव अपरिग्रह पूर्वक यानी कि जीवन व्यतीत करना। इस प्रकार वेदादि शस्त्र शास्त्रों में धर्म के 8 मार्ग बताए हैं। इसलिए मैं कंकण का दान करके धर्म करना चाहता हूँ। आज के लिए इतना ही। बाकी अब आगे देखते हैं आगे क्या कथा प्रारंभ होती है पथिक की। वो व्याघ्र आगे क्या कहता है पथिक से और पथिक क्या कहता है वो हम अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद।